हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, अ टेल ऑफ इमॉर्टल्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो होता है ना, लंजा किचन में कुकिंग कर रहा होता है। मॉर्निंग का टाइम होता है, मतलब बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है और मतलब आज ऐसा लग रहा होता है कि लंजा जो है बहुत ही अच्छी मूड में है। वो हल्का हल्का गाना गा रहा होता है और मतलब गुनगुनाते हुए वो कुकिंग कर रहा होता है। वो नूडल्स वगैरह बना रहा होता है, नूडल्स बॉईल करता है, साथ में वो पैन में वेजिटेबल्स को फ्राई कर रहा होता है, शैलो फ्राई कर रहा होता है। ऑनियन, गार्लिक, टोमेटो, कैप्सिकम, ये सब वो हल्के हल्के फ्राई कर रहा होता है। फिर उनमें वो सॉस वगैरह मिला रहा होता है और जब नूडल्स बॉयल हो जाते हैं तो उनमें डाल के वो नूडल्स को वो स्टीर करने लगता है। और उसके बाद जब वो बन जाता है उसको एक बाउल में पावर करके वो लाके किचन से मतलब किचन में डाइनिंग टेबल में सेट कर रहा होता है। और उसके बाद बाउल्स वगैरह जैसे ही सेट करता है ना, मतलब उसने कंप्लीट भी नहीं किया होता है तब तक ना वेइंग जो होता है बेडरूम से निकलता हुआ आता है। और मतलब ऐसा लग रहा होता है ना कि उसने अभी नहाया है, शावर लिया है। उसके बाल हल्के हल्के डैम्प होते हैं। वो लंजा को दिखता है और एकदम स्माइल करते हुए शाइली थोड़ा सा उसको विश करता है, गुड मॉर्निंग। और जो लंजा होता है ना वो भी मतलब वेइंग को देख के स्माइल करता है, उसको विश करता है, गुड मॉर्निंग वेइंग। उसके बाद दोनों बैठ जाते हैं और वेइंग जैसे ही पहला मतलब बाइट लेता है ना, उसके मुंह से एकदम करके बल्कि एक अच्छा सा टेस्ट वाला साउंड निकलता है और बोलता है कि मतलब मैंने बहुत दिन बाद इतना बेस्ट जो है टोमेटो एग स्क्रैम्बल नूडल्स खाए हैं। और ये सुन के ना लंजा थोड़ा सा शर्मा जाता है। वो बोलता है कि आप ऐसे ही तारीफ़ कर रहे हो, आप तो मेरे से भी अच्छा खाना बनाते हो, मैंने आपका कल हाथ का खाया था, बहुत अच्छा खाना बनाते हो। तो जो विंग होता है ना, वो बोलता है कि नहीं, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, सीरियसली, मतलब तुम्हारे हाथ का खाना खा के मुझे बिल्कुल अपनी मॉम का खाने का याद आ गया है। और उसके बाद वो खाना खाने लगता है और लंजा ना उसको देख के मतलब उसके दिल में इतना अच्छा सेटिस्फेक्शन फील होता है ना कि मतलब कोई सी खाने को मतलब सेटिस्फाइड तरीके से खा रहा है और इतना तारीफ़ कर रहा है। और वेंग जो होता है ना बिल्कुल एकदम फास्ट फास्ट तरीके से नूडल्स को खा रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है वो कितने दिनों से भूखा है। पर लंजा को पता होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो जेन्युइनली उस फूड को एंजॉय कर रहा है और उसको खा रहा है। और लंजा भी सोच रहा होता है कि हाँ, मैंने अभी तो खाना नहीं बनाया था, पर मतलब लास्ट वर्ड में मैंने इतना कुकिंग किया था, इतना मेहनत करके सीखा था सब कुछ, एटलीस्ट अभी सब काम आ रहा है। और उसको खाते हुए देख के ना मतलब लंजा को बहुत सेटिस्फाइड फील हो रहा होता है। वो भी अपना खाना स्टार्ट करता है पर उसकी आंखें ना वेइंग को ही देख रही होती है कि वेइंग कैसे एंजॉय करके सारे फूड को खा रहा है। और वेइंग खाना खा रहा होता है, वेइंग अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मतलब खाने को खा के सच में मुझे मेरी मॉम का याद आ गया। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि किसी फैमिली के साथ बैठ के मैं खाना खा रहा हूँ, एक फैमिली जैसा फीलिंग उसको बहुत दिन बाद आया है। ऐसा नहीं उसकी ग्रैंड मदर नहीं है, उसकी ग्रैंड मदर हैं, पर ग्रैंड मदर का इतना एज हो गया है कि वो कुकिंग वगैरह नहीं करती हैं, तो मैक्सिमम मेड ही करता है। और वो खुद से खाना बना के ना, कितना भी आदमी बंदा खाना अच्छा बना ले, एक अपने हाथ का खा खा के ना मन में टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो कभी मन करता है किसी और के हाथ से भी खाएं। ऊपर से अगर फैमिली के हाथ से खा रहे हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह खाने का बात अलग होता है, कोई फैमिली में आपको इतना प्यार से कुक करके देता है ना, तो उसका बात ही अलग होता है। और वेंग जो होता है ना, खाते खाते उसके मन में सोच रहा होता है कि अच्छा लगता है फैमिली के साथ खाना। और उसको जेन्युइनली बहुत सालों बाद एक फैमिली का अफेक्शन जो होता है ना, फैमिली में खाना साथ में बैठ के कोई खा रहा है, कोई अपना बंदा है खा रहा है, तो मतलब उसको बहुत ही अच्छा फील होता है। और साथ में ना मतलब खाते खाते वेइंग सोच रहा होता है, अपनी आंखें नीचे करके खा रहा होता है, साथ में सोच रहा होता है कि कल रात को उनके बीच में क्या हुआ था। कल रात को मतलब उनके बीच में इतना हॉट किस हुआ था, मतलब कि वेइंग ना उसको सुन सोच के उसके कान लाल हो गए होते हैं। वो सोच रहा होता है कि मतलब जो उसको पहले लगा था ना कि लंजा जो है मतलब इंटीमेसी में इतना मतलब होता है ना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, पर कल जो होता है ना मतलब वेंग जो है, वेंग के साथ लंजा भी मतलब इंटरेस्ट के साथ किस कर रहा होता है। मतलब वो तो वेंग ने रोक दिया, वरना शायद लंजा और वो मतलब वो अपना जो है ना मैरिज को कंज्यूमेट भी ऑलमोस्ट कर ही लेते। पर वेंग को लगता है कि नहीं, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। मतलब लंजा मना तो नहीं कर रहा है ऑब्वियसली, पर होता है ना एक थोड़ा सा अफेक्शन साथ में रहेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो पहले बॉन्डिंग इमोशनल होगा, तब फिजिकल बॉन्डिंग होगा या इंटीमेसी होगी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो सोच के ना वो किस वगैरह करते हैं और फिर बाद में ना मतलब वो और मतलब आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। पर मतलब वेंग जो है ना बहुत ही एगर है, मतलब होता है ना सेक्स के लिए नहीं, मतलब उनकी जो बीच में इंटीमेसी है या क्लोजनेस है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए। और मतलब उसको मतलब होता है ना आगे वो देख रहा है आगे क्या होगा, वो सोच रहा है, यानी पॉजिटिव वे में ना मतलब वेट कर रहा है उस चीज़ का।
जब वो लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं तो मतलब जो वेइंग होता है वो बर्तन धोने चला जाता है। लंजा बोलता है कि मैं धोऊंगा, तो वेइंग बोलता है कि नहीं, तुमने बर्तन धोया है, खाना बनाया है, तुम जाके रेस्ट करो, मैं कर लेता हूँ। बल्कि वो जाता है और बाउल्स वगैरह धोने लगता है। तब तक लंजा भी जो होता है ना वो ड्राइंग रूम में बैठता है, क्योंकि उसका कॉलेज कंप्लीट हो गया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो उसके पास अभी कुछ काम है नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको जॉब ऑफर्स वगैरह नहीं आए हैं, वो मैनेजमेंट स्टूडेंट है, वो काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है, तो उसके पास जॉब मतलब रिक्रूटमेंट का ऑफ़र वगैरह आए हैं पहले भी। पर उसको मतलब इतना 9 to 5 वाला जॉब करने का इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए वो सोच रहा होता है कि मतलब कुछ तो करना है, पर एक राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा होता है। ऊपर से उसके लाइफ में उसके दोबारा रिबर्थ होने के बाद, टाइम ट्रेवल जो भी बोलो, उसके बाद उसके पास इतना टाइम नहीं रहा कि वो अपने कैरियर के बारे में सोचे। पर मतलब कैरियर के बारे में उसका अब टाइम मिला है, तो वो सोच रहा होता है उसे क्या करना है। और तब तक वो न्यूज़ वगैरह स्क्रॉल कर रहा होता है अपने फ़ोन में, तभी मतलब उसको अचानक से ना एक हेडलाइंस दिखता है कि एक टॉप सुपरस्टार है, उनका स्कैंडल एक बाहर आया है। और जो वेइंग होता है ना वो खुद भी उनको फॉलो करता है, उनका फ़ैन बॉय होता है। इसलिए लंजा ने भी ना उसके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह उसने अपने रूम में देखे हैं, वेइंग के रूम में देखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़े से देखे हैं। और लंजा का भी उसका इंप्रेशन अच्छा होता है, तो लंजा उसको देखता है और उसको मतलब क्यूरियोसिटी के साथ उसमें क्लिक करता है। तभी उसमें आता है जो सुपरस्टार है, उनका एक मैरिड पर्सन के साथ अफेयर के बारे में न्यूज़ आया है। और मतलब बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया है, क्योंकि उनको फैंस ने बॉयकट कर दिया है। और उसके बाद जाके ना जितने भी एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ वगैरह होते हैं, सब ने ऑलमोस्ट उनको बैन कर दिया है। और सुपरस्टार ने क्लैरिफाई भी किया है कि उनको मतलब मैरिज, वो मैरिड जो है, उनका पार्टनर मैरिड था, उनको पता नहीं था। पर उनकी बात कौन सुनने वाला है, क्योंकि नेचुरली देखा जाए तो एक मैरिड पर्सन के साथ स्कैंडल होना ऑलमोस्ट समझ लो कैरियर के साथ मतलब ख़त्म ही कर देना है। ऊपर से जितनी भी एडवर्टाइजिंग कंपनीज या ड्रामास वगैरह में सब ने बैकआउट कर लिया होता है, तो उनको लिक्विडेटेड डैमेजेस भी सबको देने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से ना जो सुपरस्टार है अपने प्रॉपर्टीज़ और उनके कुछ रेस्टोरेंट चेन वगैरह होते हैं वो सारे सेल कर रहे होते हैं। और मतलब एक मतलब रेस्टोरेंट के बारे में होता है कि मतलब वो अंदर लिंक क्लिक करते हैं तो उसमें आता है कि एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी फेमस लोकेशन में है, उसको वो काफ़ी मतलब जितना प्राइस है मार्केट प्राइस को ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में उसको सेल कर रहे हैं। पर उनका एक शर्त है कि मतलब एक फैक्ट्री भी है साथ में, उसको भी सेल करेंगे। मतलब होता है ना उनका स्पाइस का फैक्ट्री है, उसको भी सेल करेंगे। वो अकेले सिंगल तरीके से उसको सेल नहीं करना चाहते हैं। तो मतलब ये सोच के ना लंजा सोचने लगता है कि मतलब इतना अच्छा और इतना जेन्युइन जगह में रेस्टोरेंट है, एक पर्सन का कैरियर बर्बाद होते ही देखो मतलब क्या हाल हो गया है कि उसको इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस भी सेल करना पड़ रहा है वैसे ही। और तभी लंजा को आइडिया आता है ना कि मतलब उसे खाना बनाना आता है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि वेइंग ने झूठ बोला है उसे खाना अच्छा नहीं बनाता, वो जेनरली अच्छा खाना बनाता है। उसने अपने लास्ट बर्थ में ना मतलब बहुत सारे कुकिंग क्लासेस लिए हैं, बेकिंग क्लासेस लिए हैं, और मतलब बहुत सारा कुकिंग किया है, तो उसको कुकिंग का जेनविन बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। ऊपर से मतलब एक टाइम ट्रेवल करके जब आते हो या रिबर्थ आप करते हो तो आपके पास एक प्रीवियस का बहुत सारे ऐसे रेसिपीज़ का नॉलेज होता है जो अभी इतना फेमस नहीं हुई हैं, जो आगे हो सकती हैं, तो उसके पास एक बेनिफिट भी है। तो वो सोचता है क्यों ना मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ, बोल के वो उसके बारे में पता करने लगता है ऑनलाइन। इसीलिए जो लंजन होता है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो इंटरेस्टेड है, क्योंकि इतनी कम पैसे में इतना मतलब अच्छी लोकेशन में एक रेस्टोरेंट का मतलब इतना फेमस रेस्टोरेंट सेल होना मतलब एक अपॉर्चुनिटी टाइप का ही है। तो वो मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह निकाल रहा होता है, तब तक वेइंग भी अपना काम ख़त्म करके आ जाता है और आके लंजा के सामने ही बैठ जाता है। वेइंग मतलब लंजा को देखता है, उससे पूछता है कि क्या देख रहे हो। तभी लंजा उसको बताता है कि मतलब ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन है और मैं बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हूँ। और उसके बाद लंजा पूछता है कि हस्बैंड आपको क्या लगता है कि मतलब मुझे करना चाहिए। वेइंग भी मतलब उसके बारे में सोचता है और फिर बोलता है कि हाँ ये मतलब मैंने भी सुना था, पर मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टेड है, ये अच्छा लोकेशन है, मुझे सही लग रहा है, अगर तुम बोलो तो मैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। तो लंजा बोलता है कि हस्बैंड ये तो आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया, अगर आप इसको निकाल पाए इन्फॉर्मेशन तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो वेइंग क्या करता है, फ़ोन उठाता है और फ़ोन करता है किसी को, लंजा के सामने ही फ़ोन करता है। फ़ोन करके बोलता है कि इस रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालो और मुझे हमको इंटरेस्ट है इस मतलब ख़रीदने में, बोल के वो सारे इंस्ट्रक्शन दे के फ़ोन रख देता है। उसके बाद ना वेइंग लंजा से पूछता है कि तुम इसको करना चाहते हो क्या, तुम मतलब शेफ़ बनना चाहते हो आगे, मतलब उसी में करना चाहते हो। तो तभी मतलब लंजा बोलता है कि नहीं, मैं शेफ़ नहीं बनना चाहता, बस मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ, कुकिंग मेरी हॉबी है, पर मैं कुकिंग को अपना प्रोफेशन नहीं बना सकता हूँ।
बोल के दोनों आपस में बात करने लगते हैं। कुछ समय वो लोग बातचीत वगैरह करते हैं, तभी ना वेंग का फ़ोन दोबारा बजता है और वेंग ने जिसको इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए बोला होता है उसने बताता है कि बात हो गई है, हमने मीटिंग भी फिक्स कर दिया सर, आप कब मिलना चाहेंगे। तभी वेंग बोलता है कि ठीक है, तुम टाइम बता दो, हम आज लंच में मिल लेंगे उनसे। बोल के वो फ़ोन रख देता है और फिर वो लंजा को बोलता है कि हाँ, मैंने मतलब इन्फॉर्मेशन ले ली है, बात हो गया है, तो हम आज दोपहर को उनसे लंच में मिल सकते हैं। तभी जो है ना लंजा बोलते कि अरे आज दोपहर को आप इतने फास्ट इन्फॉर्मेशन लेके आ गए, मैं तो मतलब बस सोच रहा था, अभी मैंने सोचा नहीं है, और इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा ये सब अरेंजमेंट करने में। तभी मतलब वेंग बोलता है ना कि अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मैं हूँ ना। तो तभी लंजा बोलता है कि नहीं नहीं, मैं मतलब आपसे कैसे हेल्प ले सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं मॉम डैड आएंगे उनसे बात करूँगा। तभी जो वेंग होता है ना वो लंजा के पास आता है और आके बैठता है और उसके हाथों को अपने हाथ में लेके बोलता है कि लंजा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मतलब हम दोनों में कुछ अलग कुछ नहीं है कि तुम मतलब कुछ करना चाहो तो तुम सोचो, इतना इतना फॉर्मेलिटी मत करो। तभी लंजा बोलता है कि नहीं, एक्चुअली इतना ज़्यादा अमाउंट का बात है, मतलब मैं तुमसे कैसे ले सकता हूँ। तभी वेंग बोलता है कि तुमने अपने हस्बैंड को मतलब अंडर एस्टिमेट किया है, मैं एक आर्टिस्ट भले ही हूँ पर मेरे एक बिज़नेस भी है, मैं मेनली एक आर्ट स्टूडियो चलाता हूँ, साथ में मेरा एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी बिज़नेस है। बोल के ना वो स्टारलाइट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसका नाम बताता है और बोलता है कि स्टारलाइट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है मेरी ही है, मैं ही इसका CEO हूँ। और ये सुन के मतलब लंजा जो है ना बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने स्टारलाइट जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके बारे में सुना है, ये बहुत ही मतलब फेमस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। इतना कह सकते हैं ना कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टॉप क्लास में आता है। और मतलब जो वेंग होता है उसका वो जो CEO है, मतलब ये एक सरप्राइज़ की बात है, लंजा जेन्युइनली सरप्राइज़ हो गया होता है। और लंजा का ऐसे सरप्राइज़ देखते हुए ना वेंग भी थोड़ा सा शाई करता है, शर्माता है। उसके बाद बोलते हैं कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, तो इसलिए तुम पैसे के बारे में मत सोचो, तुम बस चलो। तो लंजा बोलता है कि ठीक है हस्बैंड, पर इसको हम एज ए लोन लूँगा, मैं आपको इसका लोन चुकाऊँगा। मतलब वेंग को भी पता चल जाता है कि वो इंसिस्ट करेगा तो लंजा उससे लेगा ही नहीं, तो बोलते ठीक है तुम आराम से करना, इंटरेस्ट वगैरह नहीं रहेगा, तुम बस जब आराम से तुम्हारा हो जाएगा तब उसको चुकाना। बोल के दोनों मतलब वहाँ पे एग्रीमेंट कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना वेंग बताने लगता है कि कैसे उसने पहले आर्ट स्टूडियो, मतलब वो पहले उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद उनका जो इंडस्ट्री है वो मतलब जो उनका बिजनेस सेक्टर में प्रॉपर्टीज़ वगैरह का बिज़नेस होता है, पर उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद वो मतलब उसको बेचना पड़ जाता है। और मतलब उसके बाद जो वेंग होता है वो छोटा होता है, उसको इतना पता भी नहीं होता है, तो वो मतलब आर्ट में इंटरेस्ट होता है, बल्कि आर्ट का स्टूडियो पहले स्टार्ट करता है। और आर्ट का स्टूडियो में वो मतलब करते करते उसका आर्ट का स्टूडियो ऑलरेडी बहुत ही फेमस हो गया होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट पे इनकम हो रहा होता है। अब उसमें काफ़ी सारे आर्टिस्ट भी उसके अंडर में हैं और मतलब खुद ही एक रिनोन्ड नेम है। और जो स्टारलाइट का CEO वो है, मतलब ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है, ओनली टॉप मैनेजमेंट को पता होता है कि उनका CEO ये है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। उसके जो और भी उसने सबॉर्डिनेट्स रखे हुए हैं वही लोग मतलब उसका जो है ना बिज़नेस को मैनेज करते हैं। और मतलब उसका मेनली वो अपना टाइम से ज़्यादातर समय वो आर्ट में देता है। फिर जो है ना वेंग बताने लगता है कि ऐसा है कि मैं मतलब उसमें जब थोड़े से बस कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह होते हैं उन्हीं को अटेंड करने के लिए जाता हूँ। और ये जो स्टारलाइट इंडस्ट्री है इसमें मेनली जो मतलब वेंग ने अपने पेरेंट्स का जो प्रॉपर्टी वगैरह बिजनेस वगैरह सेल करके जो पैसा था ना उस पर शेयर्स खरीदे थे किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उसी में इन्वेस्ट किया था उसने, बचपन में ही अपने कर दिया था, उस समय छोटा मोटा इंस्टीट्यूट था, ठीक है। और बाद में मतलब वो मतलब प्रॉफिट करते करते अच्छा हो गया, फिर वेंग ने मतलब उसमें एक्टिवली और पैसे वगैरह इन्वेस्ट करना शुरू किया और करते करते ग्रेजुअली मतलब वो जो इंस्टीट्यूट है बहुत ही बड़ा हो गया। और बाद में वेंग ने उसको एक्वायर कर लिया और मतलब ये स्टारलाइट जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको बनाया। तो ये सुन के ना लंजा के मन में जो मतलब पैसा एज अ लोन लेने का जो मन में एक वो होता है वो मतलब दूर हो जाता है। वो बोलता है कि हाँ सही है, अब वेइंग उसका लाइफ पार्टनर है, वो मतलब इतना फॉर्मल नहीं है कि हाँ हस्बैंड का नहीं लेना है उसका पैसा मेरा पैसा, ऐसा नहीं है। वो एज ए लोन उसको लेगा और ऑब्वियसली उसको वापस भी कर देगा और इन फ्यूचर मतलब
जो लंजन होता है ना उसका ऑलरेडी बहुत सारे प्लान्स होते हैं, जैसे कि उसको धीरे धीरे जो लैंड्स होते हैं उसके सो कॉल्ड फादर, उनसे अपना प्रॉपर्टी वगैरह भी लेना है। तो लैंड इंडस्ट्रीज़ में भी उसको पता है कि उसका हक है और वो उसको वापस लेके ही रहेगा। तो इसलिए वो सोच रहा होता है कि अभी भले ही मैं मतलब वेइंग से थोड़ा छोटा हूँ, पर मैं इन फ्यूचर में अपने आप को इस काबिल बना दूंगा कि मैं वेइंग के इक्वल फुटिंग में खड़ा हो पाऊँ। वेइंग जब मुझे दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करे तो वो मतलब उसको कोई ना बोले कि लंजा उसका प्रॉफिट उठा रहा है, बल्कि सब बोले कि हाँ दोनों वेल मैच्ड हैं। लंजा अपने मन के अंदर ये सब सोच रहा होता है और उसके बाद दोनों बैठ के काफ़ी समय बातचीत वगैरह करते हैं। तभी लंजा बोलता है कि फिर आपको आज जाना नहीं है क्या? तो बोलता है कि मैं जाऊँगा, लंच के बाद जाऊँगा, मेरा मीटिंग है, तो मैं लंच तक यहीं पर रहूँगा। उसके बाद लंच का टाइम हो जाता है। जब लंच का टाइम हो जाता है तो दोनों तैयार वैयार होके जहाँ पे शेड्यूल जगह है उसी रेस्टोरेंट में वो लोग जा मतलब मीटिंग का डिसाइड हुआ होता है, वो वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे उनको जो है ना होता है ना, ऑलरेडी कोई उनका वेट कर रहा होता है, वो उसको उनको अच्छे से पोलाइटली ग्रीट वगैरह करता है। और उसके बाद जो है ना वेइंग और लंजा को वो अंदर एक प्राइवेट रूम में लेके जाता है और वहाँ पे दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो वहाँ पे जो स्टार होते हैं वो ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं। वो आते हैं और दोनों को ग्रीट करते हैं और फिर वो मतलब बातचीत वगैरह करते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस वगैरह करते हैं। फिर वो बताते हैं कि मेरा मतलब आपने पता ही होगा कि मैं अपने फैक्ट्री को भी साथ में बेचना चाहूँगा, तो अगर आप दोनों ही मतलब लेने में अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसको बहुत ही जल्दी सेल करना चाहूँगा। तभी ये दोनों आपस में बातचीत वगैरह करते हैं। उनके लॉयर्स भी आ गए होते हैं, तब तक जो वेइंग होता है ना उसने भी अपने लॉयर को बुला लिया होता है। दोनों उसी शाम को अपना बातचीत वगैरह फिक्स करते हैं और फिर जो है ना साइन एग्रीमेंट वगैरह साइन करते हैं, पैसा वगैरह ट्रांसफ़र होता है और मतलब बाकी चीज़ें जो है ना लॉ के मतलब जो प्रोसीडिंग वगैरह है उसको कोर्ट में प्रोसीडिंग वगैरह जैसे होता है ना नेम ट्रांसफ़र वगैरह, उसके लिए वो लॉयर्स को सब कुछ साइन कर देते हैं। मतलब एक दिन के अंदर ही वेइंग के मतलब इतना पावर होता है कि सब कुछ फाइनलाइज हो जाता है। लंजा को ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं पड़ता है। उसके बाद ना मतलब वेइंग और लंजा रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। लंजा बहुत खुश होता है कि उसने अपने लाइफ में ना एक अच्छा कदम उठाया है और मतलब आगे भी उसका ऐसा नहीं रहेगा कि जैसे वो लास्ट बर्थ में वो एक ट्रॉफी वाइफ ही बन के रह गया था, बस वो एक फेमस पर्सन का वैन क्लेन का डॉटर इन लॉ था और कुछ नहीं था। उसका अपनी कोई पहचान नहीं थी, अपनी कोई प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं थी उसके पास। तो आज वो सोच रहा होता है कि अब मेरी भी एक पहचान बनेगी बोल के वो बहुत खुश होता है। उसके बाद ना मतलब जो वेइंग होता है बोलता है कि मुझे तो जाना पड़ेगा, तो बोल के अपने वो मैनेजर के साथ मैनेजर के कार में चला जाता है और ख़ुद के कार में वो लंजा को बोलते हैं कि तुम इसे ड्राइव करके ले जाओ बोल के। जो लंजा होता है वो वापस अपने घर आ जाता है और वेइंग भी जो है अपनी मीटिंग के लिए चला। लंजा जो होता है ना वो घर आते समय कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी सुपरमार्केट से ले आ जाता है कि मतलब वो रात को कुकिंग करेगा बोल के। मतलब उसको अपना जितना भी कुकिंग का है ना उसको सब प्रैक्टिस करने का मन है, क्योंकि उसका जब रेस्टोरेंट खुलने वाला है तो वो खुद भी उसमें अपनी भी कुछ रेसिपीज़ डालना चाहता है, कुछ चेंजेस करना चाहता है। तो वो सब सोच रहा होता है और वो सब सोच के वो कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी लेके आता है जो मतलब वेइंग के लिए खाना बनाएगा बोल के। और ला के देखता है कि बस अभी बहुत समय है, बस आफ्टरनून ही हुआ है, अभी तो रात को खाना खाना है। तो वो बैठ के टीवी देखने लगता है और टीवी देख रहा होता है और देखते देखते देखता है कि किसी चैनल पर ना एक सिंगिंग कंपटीशन के बारे में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। सिंगिंग और एक्टिंग कंपटीशन है वहाँ पे, मतलब सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, कोई किसी भी चीज़ में मतलब वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो लंजा सोचता है कि क्यों ना मैं मतलब होता ना मैं भी ट्राई करूँ, क्योंकि उसको एक बहुत ही शौक़ है और मतलब उसने अपने लास्ट जन्म में उसने कभी कुछ अपना शौक़ पूरे किए ही नहीं है, कुछ भी ट्राई किया ही नहीं है। उसको उसके पेरेंट्स ने जो उसे बोला है उसने बस वही किया है। तो इस बार ना वो अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है और वो जनरली अच्छा सिंग करता है। लंजा मतलब सिंगिंग भी अच्छा करता है, ग्यूकिन, म्यूज़िक, गिटार वगैरह बहुत अच्छा बजाता है। डांसिंग में थोड़ा सा प्रो नहीं है, पर मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है, वो भी कर सकता है। इसलिए वो मेनली सिंगिंग कंपटीशन के लिए सोच के वो मतलब उसका जो फ़ोन होता है उसमें फ़ोन करता है और वहाँ पे उनको बोल के अपना नाम रजिस्टर करवाता है और फिर ऑनलाइन भी जो होता है ना फॉर्म वगैरह सबमिट कर देता है। और करते करते देखता है कि ऑलरेडी शाम हो गई है, तो वो सोचता है कि ठीक है मैं कुकिंग कर लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ धीरे धीरे। तभी जो होता है ना वेइंग का फ़ोन आता है और वेइंग बोलता है कि लंजा खाना बना लिया है क्या? तो लंजा बोलता है कि नहीं। तो बोलता है कि प्लीज़ मत बनाना, मैंने एक रेस्टोरेंट बुक किया है, मतलब डिनर हम वहीं पे करेंगे, तुम बस रेडी रहना, मैं तुमको पिक कर लूँगा कि 7 बजे। लंजा उसकी बात सुन के स्माइल करता है और बोलता है कि हस्बैंड डेट है क्या हमारा? तो वहाँ से ना वेइंग थोड़ा सा स्टैमर करता है, थोड़ा शर्माते शर्माते बोलता है कि हाँ।
इफ़ यू डोंट माइंड। तो लंजा बोलता है कि ऑब्वियसली मैं डोंट माइंड नहीं करूँगा, आई एम वेरी हैप्पी एज वेल। बोल के थोड़ा दोनों बातचीत वगैरह करते हैं और फिर वहीं फ़ोन रख देते हैं। और लंजा जो होता है ना अपने मतलब जहाँ सोफ़ा में बैठा हुआ होता है वहाँ पे एकदम ज़ोर से जंप कर देता है और स्माइल करने लगता है कि मतलब एक फाइनली उन्होंने अपने रिलेशनशिप में एक तो ऑलरेडी किस कर दिया था, शादी भी कर लिया, पर वो सोच रहे होते हैं कि मतलब लोग होता है कि पहले डेट करते हैं फिर किस करते हैं, फिर जो होता है ना वो शादी वगैरह वो सब करते हैं। मतलब इनका ऑलरेडी पहले शादी हो गया है, किस भी हो गया है, फिर वो सोच रहा था कि ये भी कोई बैड नहीं है कि मतलब होता ना उल्टा ही सही उनका रिलेशनशिप प्रोग्रेस कर रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइट होता है क्योंकि डेट वगैरह मतलब वो किसका सपना नहीं होता, सबको अच्छा लगता है। ऊपर से लंजा ने ये सब कभी एक्सपीरियंस किया नहीं होता, वो अपनी लाइफ को मतलब अपनी सारी चीज़ों को ना एक्सपीरियंस करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो जाता है अपने रूम में, जो अपने कपड़े वगैरह निकालता है और मतलब बहुत ही स्टाइलिश होते हैं ना जीन्स और एक होता है ना शर्ट, फॉर्मल शर्ट, और मतलब वो सब निकाल के तैयार हो रहा होता है। तभी सोचते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो बहुत बोरिंग लग रहा है बोल के सब रख देता है। और जाके ना वहाँ पे एक मतलब जीन्स होता है और एक मतलब टी शर्ट निकालता है, फॉर्मल शर्ट वगैरह सब रख देता है, टी शर्ट निकालता है और मतलब अच्छा सा कैजुअल सा उसने स्टाइल किया होता है। और स्टाइल विल करके और जैसे ही मतलब अभी होता है ना कि अपने बालों को ठीक ही कर रहा होता है, तभी बेल बजने की आवाज़ आती है और विंग को पता लंजा को पता चल जाता है कि विंग आ गया है। तो अपना तुरंत ही अपना फ़ोन लेता है और तुरंत भाग भाग के नीचे आ जाता है। आके देखता है कि वेंग जो है ना आ गया होता है। वेंग अपने फॉर्मल कपड़ों में ही होता है पर लंजा जो कैजुअल में होता है, तो वेंग उसे देख के बोलता है कि वाह, तो चलें। तो लंजा बोलता है कि चेंज नहीं करना है, तो बोलता है कि हाँ सोचते रहा हूँ, ठीक है तुम बैठो मैं 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ। बोल के लंजा उसका वेट कर रहा होता है, विंग फटाफट जाता है और वो भी कैजुअल कपड़ों में चेंज करके आ जाता है और दोनों फिर डेट के लिए जाते हैं। डेट में ना वो लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं, मतलब जैसे मतलब उतना वेंग थोड़ा सा शाई है पर मतलब वो लंजा के साथ ऐसा लग रहा होता है कि लंजा जब उससे बात कर रहा होता है वो भी इतना एक्टिवली बात कर रहा होता है। कोई मतलब जो वेंग को जानता है वो मतलब लंजा के साथ वेंग को देखेगा तो वो बिलीव नहीं कर पाए कि ये वेंग है, मतलब इतना बात कर रहा है, इतना एंथुस्टिक होकर बात कर रहा है। वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मतलब जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो सब के बारे में। और लंजा अपना प्लान्स बताता है कि मतलब उसने सोचा है क्या क्या वो करना चाहता है, अगर रेस्टोरेंट जो एक्वायर हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वो क्या क्या चेंजेस करना चाहता है। और वेंग भी जो है ना अपने एंथुस्टिकली सारी बातें सुन रहा होता है, अपने सजेशंस भी दे रहा होता है। उसके बाद ना मतलब बातें बातें कर रहे होते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। और जो डिनर होता है ना, डिनर डेट एक्चुअली में बहुत ही रोमांटिक एटमॉस्फेयर में हो रहा होता है। कैंडल लाइट नहीं बोल सकते पर हाँ ओपन एयर था और वहाँ पे मतलब म्यूज़िक वगैरह प्ले कर रहे थे, स्टेज में गाने वगैरह गा रहे थे, जो होते ना सिंगर्स आके गा रहे थे, तो कुछ कपल्स डांस भी कर रहे थे। तो रंजा उनको देखता है और फिर वेंग को बोलता है कि वेंग मेरे साथ डांस करोगे, तो वेंग भी हाँ कर देता है। और मतलब दोनों स्टेज में जाते हैं और दूसरे कपल्स की तरह ना वो भी डांस कर रहे होते हैं। और जो अभी का सिनरी है ना वहाँ पे मतलब ऐसे गे कपल या मैन मैन जो होता है ना वो मतलब कोई वैसा कुछ नहीं होता है, वो कोई सरप्राइजिंग नहीं होता है, वो नॉर्मल होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो लोग डांस कर रहे होते हैं, वहाँ पे और भी एक दो कपल्स होते हैं जो मैन होते हैं, तो सब डांस कर रहे होते हैं। डांस वगैरह काफ़ी समय कुछ समय वगैरह करते हैं। उसके बाद दोनों ना मतलब आके फिर से अपने टेबल में बैठते हैं और तब तक ना उनका डेज़र्ट जो उन्होंने ऑर्डर किया होता है वो भी आ गया होता है। दोनों बैठ के डेज़र्ट वगैरह खाते हैं। उसके बाद जाके ना मतलब जब पे वगैरह कर लेते हैं वो लोग, तो उसके बाद जाके वेंग बोलता है कि थोड़ा वॉक करें, तो लंजा भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तो वो रेस्टोरेंट के बाहर ही जो होटल है उसके बाहर ही जो गार्डन लिया होता है वहाँ पे वॉक करने लगते हैं। जब वॉक कर रहे होते हैं उनके पास कुछ बातें नहीं होती, मतलब बातें ऑलरेडी कर रहे होते इतना सारा, तो वो इतना ब्यूटीफुल सा एम्बियंस होता है ना कि दोनों उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, ऊपर से ना वहाँ पे नेचुरल मून लाइट ज़्यादा आ रहा होता है, तो वो जगह मतलब काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और एक कोजी सा होता है। तो लंजा जो होता है ना वो वेंग के पास आता है, वेंग का हाथ पकड़ लेता है और उसके मतलब कंधे में सर रख के दोनों धीरे धीरे वॉक कर रहे होते हैं और मतलब धीरे धीरे होते हैं ना बातें कर रहे होते हैं। और वेंग भी एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो के मतलब होता है ना उनके साथ ही घूम रहे होते हैं। तभी लंजा बोलता है कि वेंग कल रात का, तो जो वेंग होता है ना थोड़ा शर्मा जाता है, मतलब वो कुछ बोल नहीं पाता है। तभी लंजा बोलता है कि कल रात को हुआ था, मुझे अच्छा लगा, तुम्हें कैसा लगा? तो वेंग भी बोलता है कि हाँ मुझे भी अच्छा लगा।
तभी लंजा जो बोलता है ना कि तुम चाहो तो हम अपना वेडिंग नाइट को कंज्यूमेट कर सकते हैं, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रेडी हूँ। तभी जो वेइंग होता है ना बोलता है कि हाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम जब कंफर्टेबल जब हो जाए तभी हम अपने रिलेशनशिप है ना उसका नेक्स्ट स्टेप को आगे बढ़ाएं। तभी जो लंजा होता है ना वो वेइंग को हक कर लेता है, उसके कमर में हाथ डाल के हक कर लेता है और उसके मतलब सचिन को जो है ना वेइंग के छाती में रख के और उसकी तरफ देखता है और बहुत ही प्यार से बोलता है कि हस्बैंड हस्बैंड मैं रेडी हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ इस चीज़ को बोल के ना, मतलब शर्मा के उसके छाती में अपने सर को लगा लेता है और हक कर लेता है और विंग भी उसे हक करता है और उसके मतलब होता है ना सर में हेड में किस करता है। फिर बोलता है कि आर यू श्योर, मतलब मैं वेट कर सकता हूँ, कोई जल्दी नहीं है, मतलब क्योंकि एक बार कर लिया फिर मैं होता है ना मैं खुद को चेंज नहीं कर पाऊँगा अपने माइंड के, इसलिए तुम सोच लो। तभी लंजा जो होता है ना उसको और टाइट से हक करता है और बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं सर्टेन हूँ। और उसके बाद वो बोल के ना अपनी चेन उठाता है और अपने टिप टो करके, क्योंकि जो वेइंग होता है ना थोड़ा सा लंबा होता है लंजा से, तो उसे टिप टो करना पड़ता है, तो वो अपने पैर में थोड़ा सा टिप टो करके एक वेइंग को एक हल्का सा किस कर लेता है, छोटा सा पैक जैसा ही होता है, किस कर लेता है। और वेइंग भी मतलब उसका पैक किस देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसको हक कर लेता है और हक करके बोलता है कि लंचा मैं बहुत ही मतलब ज़्यादा खुश हूँ, मैं अपने आप को दुनिया का ना सबसे लकीस्ट पर्सन सोच रहा हूँ, क्योंकि मतलब मैं जो ड्रीम भी नहीं कर पाऊँगा मेरी लाइफ में, वो सब ये इन कुछ दिनों में वो सब चीज़ें हो रही है ना कि जो मेरे लिए बिल्कुल ड्रीम जैसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं कोई ड्रीम में जी रहा हूँ। मतलब मैं नहीं चाहता, अगर ड्रीम भी है ना तो मैं नहीं चाहता इस ड्रीम से मैं उठूँ। तभी लंजा बोलता है कि नहीं हस्बैंड ड्रीम नहीं है, बिल्कुल ये रियलिटी है, बोल के उसके जो कमर में होता है ज़ोर से पिंच करता है और तभी जो वेंग की ना हल्की सी चीख निकल जाती है, वो बोलता है कि नॉटी, और नॉटी बोल के ना वेंग जो होता है वो लंजा को पकड़ता है और उसको ज़ोर से किस करने लगता है। दोनों काफ़ी समय किस वगैरह करते हैं, उसके बाद जाके ना दोनों मतलब होता है ना थोड़ा सा घूमते हैं, उसके बाद गाड़ी में बैठ के अपने घर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में अभी क्या होता है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको आज का जो पार्ट है थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत दिन बाद इस स्टोरी को स्टार्ट किया है, तो मतलब जो प्रीवियस जो मैंने सब कुछ शेड्यूल किया था ना वो सब ऑलरेडी चेंज हो गया है, तो मैंने इसका एक प्लॉट अच्छा प्लॉट मतलब माइंड में रखा है। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने किया है, आगे के पार्ट भी मैं बहुत अच्छे से करने वाली हूँ। आई होप मतलब आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो। ओके देन बाय, टेक